पेश है जेम्स कैमरन की फिल्म अवतार की पूरी कहानी शुरू से आखिर तक उर्दू में। ये फिल्म एक साइंस फिक्शन दास्तान है जो अपने ज़बरदस्त विजुअल इफ़ेक्ट्स और एक अलग ही दुनिया बनाने के लिए मशहूर है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी साल 2154 में शुरू होती है। ज़मीन के कुदरती वसाइल नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं और इंसान एक दूर के चांद जिसका नाम पेंडोरा है पर एक बहुत कीमती मादनियत अनोब्टेनियम निकालने के लिए गए हैं। पेंडोरा एक हरी भरी खूबसूरत दुनिया है लेकिन इसकी हवा इंसानों के लिए जहरीली है। पेंडोरा पर नावी रहते हैं जो 10 फुट लंबे नीली जल्द वाले इंसानी मखलूक हैं और कुदरत के साथ मुकम्मल हम आहंगी यानी हामिनी में रहते हैं। इंसानी कानकुनों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अनोब्टेनियम का सबसे बड़ा जखीरा ठीक होम ट्री के नीचे है जो एक बहुत बड़ा दरख्त है जहां नावी का एक पूरा कबीला रहता है। अवतार क्या है? पेंडोरा पर घूमने और नावी से बात करने के लिए इंसानी साइंटिस्ट अवतार्स बनाते हैं। ये हाइब्रिड जिस्म हैं जो इंसानी डीएनए और नावी डीएनए को मिलाकर बनाए जाते हैं। एक इंसानी ऑपरेटर एक मशीन में लेटकर अपने दिमाग से अपने अवतार जिस्म को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल अपने जिस्म की तरह। जेक सल्ली का मिशन। फिल्म का अहम किरदार जेक सल्ली है जिसे सैम वर्थिंगटन ने निभाया है जो एक साबिक मरीन है जो कमर से नीचे मफलूज है। उसका जुड़वा भाई जो एक साइंटिस्ट था अवतार ऑपरेटर बनने वाला था लेकिन मारा गया। क्योंकि जेक का डीएनए बिल्कुल वैसा ही है इसलिए माइनिंग कॉरपोरेशन उसके भाई की जगह उसे काम पर रख लेती है। फौजी सिक्योरिटी का सरबराह कर्नल माइल्स क्वारेज जिसे स्टीफन लैंग ने निभाया है जेक को एक मिशन देता है। अपने अवतार का इस्तेमाल करके नावे का एतमाद जीतो और उन्हें अपने होम ट्री से दूर जाने के लिए मनाओ। इसके बदले में कॉरपोरेशन एक महंगी सर्जरी करवाने का वादा करती है जिससे जेक की टांगें ठीक हो जाएंगी। कहानी में आगे क्या होता है? अपने अवतार जिस्म में रहते हुए जेक अपनी टीम से अलग होकर पेंडोरा के खतरनाक जंगल में खो जाता है। उस पर जंगली जानवर हमला करते हैं और उसे एक नावी औरत नई तिरी बचाती है। नई तिरी जेक को अपने कबीले ओमेटिकाया में ले जाती है। अगरचे वो उस पर शक करते हैं लेकिन उनकी रूहानी पेशवा और नई तिरी की माँ नई तिरी को जेक को अपने तौर तरीके सिखाने का हुक्म देती है। जैसे जैसे जेक नावी के साथ वक्त गुजारता है वो कुदरत से उनके गहरे रिश्ते की इज्जत और उनकी देवी ईवा की इज्जत करना सीख जाता है। उसे नई तिरी से मोहब्बत हो जाती है और वो अपने इंसानी जिस्म से ज़्यादा अपने अवतार जिस्म में सुकून महसूस करने लगता है। वो अपने इंसानी मिशन और नावी के लिए बढ़ती हुई वफादारी के बीच फंस जाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स शुरू होता है जब जेक कॉरपोरेशन को बताने की कोशिश करता है कि नावी अपना घर कभी नहीं छोड़ेंगे तो कर्नल क्वारेज और एडमिनिस्ट्रेटर पाकर सिल्वरिज ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। वो अपनी जद्दीद फौजी मशीनों से होम ट्री पर हमला करके उसे तबाह कर देते हैं जिससे नई तिरी के वालिद समेत बहुत से नावी मारे जाते हैं। ये तबाही देखकर जेक मुकम्मल तौर पर नावी की तरफ हो जाता है। इंसान उसे गद्दार करार देते हैं लेकिन आखिरकार वो नावी का एतमाद दोबारा हासिल कर लेता है। वो मुख्तलिफ नावी कबीलों को इकट्ठा करता है और पेंडोरा की हिफाजत के लिए इंसानी फौज के खिलाफ एक बड़ी जंग की क़यादत करता है। नावी तीरों से लड़ते हैं और बड़े उड़ने वाले जानवरों पर सवारी करते हैं और आखिरी लम्हात में पेंडोरा की अपनी कुदरती मखलूक भी इंसानी फौज पर हमला कर देती है जिससे जंग का पासा पलट जाता है। फिल्म का अंत। नावी जंग जीत जाते हैं। कर्नल क्वारेज ने तिरी के हाथों मारा जाता है और इंसानी फौज और कॉरपोरेशन के लोगों को पेंडोरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। सिर्फ कुछ साइंटिस्ट और दोस्त जिनमें जेक भी शामिल हैं को रहने की इजाजत होती है। फिल्म एक मुकद्दस रस पर खत्म होती है जहाँ नावी अपने मुकद्दस ट्री और सूल्स की ताकत का इस्तेमाल करके जेक के शूर को उसकी मफलूज इंसानी जिस्म से मुस्तकिल तौर पर उसके अवतार जिस्म में मुंतकिल कर देते हैं। उसका इंसानी जिस्म मर जाता है और वो पहली बार एक सच्चे नावी के तौर पर अपनी आंखें खोलता है और नई तिरी के साथ हमेशा पेंडोरा पर रहने के लिए आज़ाद हो जाता है।